और वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब सभी की निगाहें 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के साथ साथ 4 मई को आने वाले नतीजे पर टिक गई हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी की तरफ से आखिरी दिन चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप यह लगाया कि टीएमसी ने बंगाल को घुसपैठियों का गढ़ बना दिया है। वहीं टीएमसी की तरफ से मोर्चा संभाल रही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को बांटने की साजिश कर रही है। चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बंगाल पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। शाम 5 बजते ही बंगाल में प्रचार का भूपू खामोश हो गया। रोड शो और रैलियों पर विराम लग गया, लेकिन जब तक समय बाकी था सियासत ने एक दूसरे की खिल्लियां उड़ाई, आरोपों की छड़ी लगाई, तीखे तंज की फुलझड़ियां भी उड़ाई। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी, इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने इतना बड़ा चुनाव चल रहा है लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। করছে লুট আর বলছে ঝুট। আমি যদি আপনাদের তিনটে কথা বলি, 2 কোটি লোককে চাকরি দেবে বলেছিল বছরে, তো 12 বছর হয়েছে 24 কোটি লোকের চাকরি পাওয়ার কথা। কি ছাত্র যুব ভাই বোনেরা পেয়েছো? কেউ পায়নি। রেল বিক্রি, সেল বিক্রি, গেল বিক্রি, এলআইসি বিক্রি, ব্যাংক বিক্রি, দেশ বিক্রি, বাকি তো কিছু রাখি নাই। ডাকাতের সর্দার, গুন্ডা, ডাকাত, ভ্রষ্টাচারী, অত্যাচারী, দাঙ্গাকারী, ভোটকাটারি, পাপাচারী, স্বৈরাচারী, বলে না চালন ছুটকে দোষ দেয়। তুমি 12 বছরে দেশটাকে ধ্বংস করে দিয়েছো। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग का हवाला देकर पीएम मोदी ने दावा किया कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया। पहले चरण में जो आंधी थी वो अब सुनामी में तब्दील हो चुकी है। लेकिन दीदी ने दावा किया कि पहले चरण में टीएमसी शतक लगा चुकी है और दूसरे चरण में डबल सेंचुरी भी तय। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। कल 300 करोड़ लेके घुसा उड़ीसा से ले आया। एक काला स्कॉर्पियो गाड़ में पुलिस नहीं रुका, बस्ती बस्ती में जाएगा। 5000 करके बांटा एक जगह में कल। मेरे को बस खबर आ गया, वो बोला रुपया दिया ले लिया लेकिन वोट तो नहीं देंगे। वो भी मेरे को बोल दिया। जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके, पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके, डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है।
बैरकपुर की रैली से पीएम मोदी ने दावा किया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो टीएमसी ने जो भी अन्याय किया है उसके कसूरवारों को सजा दी जाएगी। बंगाल को भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दीदी ने सावधान किया कि अगर बीजेपी बंगाल में आ गई तो जैसे उसने पूरे देश को लूटा है वैसे ही बंगाल को भी खा जाएगी। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। साथियों, बेटियों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुरक्षा और सुनवाई ये बीजेपी की प्राथमिकता है। बीजेपी को अलाउ मत करो, वो बुलडोजर चला देगा, उसको मत करो, वो दंगा लगा देगा, उसको मत करो, वो सब खा लेगा। देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। जब सऊदी अरबिया जाता है मुस्लिम को गला में कुलाकुली करके बोलता है तब क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता है? जब दुबई में जाते हैं गले में कोलाकुली करके बोलता है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है? हमारा इधर में हिंदू ज्यादा है लेकिन वोट किसको ज्यादा काटा एसआईआर में? हिंदू को काटा, मुस्लिम को भी काटा, लेकिन 60 लाख वोट हिंदू को काटा, 30 लाख मुस्लिम को भी काटा। हम जाके सुप्रीम कोर्ट में 32 लाख वोट इंक्लूड कराया। बाद बाकी भी आने वाला दिन हो जाएगा, लेकिन वो जैसे वोट ना दे पाए इसी के लिए बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो काम करता है। ये लोग कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, ओनली वन साइडेड। बंगाल के रण में आखिरी रोड शो में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि यहां टीएमसी के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन दीदी ने दावा किया कि बंगाल के लोगों को जितनी यातना बीजेपी से मिली है उसका हिसाब होने वाला है। गरीबों के अपमान की सजा भी बंगाल देकर रहेगा। यहाँ हर क्षेत्र में ये सरकार विफल गई है और ममता की सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा है और उनको आशा है कि सारी अव्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ठीक कर पाए। बीजेपी नेता बोलेगा लो ममता जी कलकत्ता को झुपड़ी बना दिया। आमी बोला ममता जी को झुपड़ी बना दिया तो गरीब लोग आदमी नहीं है, तो जो झुपड़ी में रहते हैं आप भी एक दिन कहा थे, अभी क्या हो गया? क्या थे क्या बन गया? अरे कोई लोग का कीमत अच्छा होता है उसको जन्म से अच्छा रहता है, उसको पिताजी दादाजी बहुत दिन से धन कमाया, और कोई लोग गरीब होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गरीब लोगों को अब असम्मान करो, अपमान करो। जो मालिक दुकान चलाते हैं उसको कर्मचारी कौन है? कर्मचारी नहीं रहने से दुकान भी नहीं चलते हैं। आपका जो भी दुकान हो, चाहे सैलून हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे होम डिलीवरी हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो। बंगाल में कपल खिलाने के लिए आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पसीना बहाया। अयोध्या में राम मंदिर बनाने और यूपी को दंगा मुक्त करने का दावा किया। लेकिन दीदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास एक ही फॉर्मूला है, जो बिक सकता है उसे पैसे देकर खरीद लो, जो डर सकता है उसे डराकर गलत काम करवा लो। और आपका आशीर्वाद यह अवसर है आपके पास टीएमसी की अराजकता और कुशासन से मुक्त होने का, बंगाल के वैभव को पुनर्स्थापित करने का। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए। बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा मदीना नहीं है, मां दुर्गा है। इसका एहसास कराने का समय आ गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी, एसपी, इन सब ने प्रयास किया था अयोध्या में राम मंदिर रोकने का।
डबल इंजन सरकार आई, क्या ये राम मंदिर बनने से रोक पाए? मेरे को पास जानकारी है, बस्ती बस्ती में रुपया भेजेगा कोई गद्दार का ओर से। आपका धर्म में भी बहुत सारे हैं जो रुपया में बेचते हैं निहापन को। इसी के लिए आप सोचेगा वो तो आपका ही कम्युनिटी का आदमी है, लेकिन उसको पैसा देके खरीदा और बस्ती बस्ती में जाएगा और कहेगा 5,000 करके रुपया लो और हमको वोट दो और हर रोज गाली देगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में अत्याचार चरम पर है और इसलिए इस बार इसका अंत होना तय। लेकिन दीदी ने शायराना अंदाज में पीएम की दलील को बेदम बताया। बीजेपी को बंगाल से मायूस होकर लौटने की मुनादी भी कर दी। 15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल तृणमूल से होता है और कोई पार्टी से नहीं। आज जिसको इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं रुपया देके, जो आप लोगों को गाली देता है, बाहर से लेके आके खड़ा किया है, एक भी वोट नहीं देना। तृणमूल जोड़ा फूल छोड़ के और कोई पार्टी को एक भी वोट नहीं देना कि ये आपका जिंदगी का सवाल है, आपको बचने का सवाल है, आपका अधिकार का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है। एक किसी को हाथ पे मत छोड़िए। अभी से कहिए विश्वास लेके कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? हमारा राजा है बीजेपी। जाए दिल्ली से भी जाए, बांग्ला जीत के दिल्ली से हटाएंगे। हमको बांग्ला में जो टॉर्चर किया है इसको बदला तो हम जरूर लेंगे, लोकतंत्र से, हम वोट का दिन में वोट देके। ये दीदी कहती है SIR कर घुसपैठियों को नाम क्यों निकाल रहे हो? अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। बड़ा बड़ा बात करते हैं, बोलता है पिटाएगा, दिखाएगा, क्या नहीं खराब खराब बात करते हैं। असली में क्या है चीज है? आपको जो डरते हैं ना वो मरते हैं। वो डर गया और मर गया और अभी सोच रहा है दौड़ दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है। नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। बंगाल के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने जहां भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ को मुद्दा बनाया, वहीं टीएमसी ने बंगाल के चुनाव को बांग्ला अस्मिता के लड़ाई में बदल दिया। अब जनता ने किसकी बातों पर यकीन किया, इसका सही जवाब 4 मई को ही आएगा। लेकिन फिलहाल लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या 29 को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में पहले चरण का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।